बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 10 अगस्त है, पीर का दिन है। बात करेंगे कराची में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़ये यानी मीर रज़ा कत्ल केस के हवाले से। इसको पूरी दबाने की कोशिश की गई, पुलिस ने इसको ख़राब करने की खूब कोशिश की, लेकिन अब जो है इस केस को बाकायदा तौर पे दोबारा री-इन्वेस्टिगेट होना शुरू हुआ है और वो मामला जो पुलिस ये समझ रही थी या कह रही थी या इस चीज़ को बावर करवा रही थी कि उसने अपनी खुद जान ली है, अब वो मामला खुद जान लेने का नहीं बल्कि शवाहिद इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये मामला कत्ल का है। बहुत सारी अहम चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। मैं कल वीडियो नहीं कर सका, कुछ डेवलपमेंट्स हुई, वो आपके साथ शेयर करनी है और लेटेस्ट जो डेवलपमेंट आई है वो बहुत बेहतरीन है और वो इस केस का एक रुख जो है उसका तयन कर देगी। आज की इस वीडियो में 4 अहम जो पेशरफ्त हुई है इस केस में वो आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल सबसे पहले जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये जो मामला है इसने एक बिल्कुल नया और अहम रुख अख्तियार कर लिया है, जहाँ तफ्तीशी इदारों को मकतूल के जो जिस्मानी शवाहिद थे, पोस्टमार्टम हुआ था और जो कीमियाई तज्ज़िया है उससे बहुत ही हसास मालूमात हासिल हो चुकी हैं। क्या जनाब? तफ्तीशी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि मीर रज़ा के मेदे और फेफड़ों से अहम तरीन शवाहिद मिले हैं। तफ्तीशी हुकाम को मकतूल के फेफड़ों से गैर मामूली असरात के वाज़ेह शवाहिद मिले हैं, जबकि इनकी शर्ट से किसी दूसरे शख्स के पसीने के निशानात हासिल हुए हैं, जिनकी डीएनए और कीमियाई तज्ज़िये के लिए फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेज दिया गया है और उसका इंतज़ार है। इसके अलावा मकतूल के हाथों और पैरों से भी इंतहाई अहम शवाहिद जमा किए गए हैं, जो वाक़े की असल नोयत को समझने में मददगार साबित होंगे। मैं आपको बता दूं कि बताया ये जा रहा है कि जो मीर रज़ा अली है, उसके हवाले से ये चीज़ सामने आ रही है कि उसको तेज़ाब पिलाया गया और उसके फेफड़ों पे और उसके मैदे पे इस चीज़ के बड़े वाज़ेह असरात हैं। उसके पाँव भी, उसके ऊपर भी ज़ख्म के निशानात से उसके हवाले से भी कहा जा रहा था और जो फेस को ख़राब करने की कोशिश की गई थी, उसके हवाले से भी ये ज़राए कह रहे हैं कि शायद वो जो है तेज़ाब वाला मामला ही था और तेज़ाब उसके ऊपर फेंका गया है बाकायदा तौर पे। अब इसके अलावा जो मशकूक एक गेस्ट हाउस है जिसके हवाले से कहा जा रहा है, उसके हवाले से मुख्तलिफ खबरें, आज उसकी चीज़ भी आपके सामने शेयर करूँगा कि किसके नाम पे है, किसने इसको किराए पे लिया, वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसको सील कर दिया गया है और इससे वाबस्ता जो 6 मुलाजमीन है गेस्ट हाउस से, उनको भी अपनी हिरासत में पुलिस ने ले लिया है ताकि वाक़ये की रात की जो सरगर्मियाँ हैं उसका पता चलाया जा सके। और अब मजमूई तौर पर बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 21 के करीब लोग जो हैं उनको हिरासत में लिया जा चुका है, जिनमें मीर रज़ा के करीबी दोस्त और उनके शराकतदार, जो कारोबारी शराकतदार हैं, वो भी शामिल हैं। और ये जो तमाम ज़ेर हिरासत अफराद हैं, इनको सवालनामे दिए गए हैं और इनसे तफसीली बयानात भी रिकॉर्ड किए जाएंगे और कुछ के कर लिए गए हैं। अब एक और अहम पेशरफ सामने आई है। पुलिस ने तफ्तीश के दौरान जो गेस्ट हाउस की मलकियत है उसके हवाले से जो अहम दस्तावेजात हासिल कर ली हैं और पुलिस वेरिफिकेशन में मौजूद किराया नामा भी सामने आ गया है। ये जो गुलिस्तान जौहर का गेस्ट हाउस है उसकी मलिकियत से मुतल्लिक अहम दस्तावेजात जो है वो सामने आई हैं। मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये जो गेस्ट हाउस है जनाब, ये मकान नंबर C349 है और इनकी जो चीज़ें सामने आई हैं वो मैं आपके साथ रख देता हूँ। ये खातून के नाम है जिनके नाम तहरा सुल्ताना है, उनकी मिल्कियत है और लियाकत नामी शख्स ने ये मकान जो है ये किराए पे हासिल किया था गेस्ट हाउस के लिए। मकान की मालकन और गेस्ट हाउस के मालिक के दरमियान होने वाला मुआहदा भी जो है वो पुलिस के सॉफ्टवेयर ट्रैक्स पर मौजूद है। एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है पुलिस, उसके ऊपर पुलिस वेरिफिकेशन के रिकॉर्ड में मौजूद किराएनामे के मुताबिक मकान को गेस्ट हाउस के लिए किराए पर दिया गया था। किराएनामे पर 2 गवाहों के नाम भी मौजूद हैं, जिनमें जाम अली और आसिम, ये लोग जो है शामिल हैं। ये बाकायदा तौर पे नाम रिपोर्ट हो चुके हैं। पुलिस ज़राए का कहना है कि कानून के मुताबिक हर किराएदार मुतल्लका थाने में इंदराज कराने का पाबंद होता है, जबकि मज़कूरा मकान के हवाले से पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान किरायानामा भी जो है वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया है। और ये जो है बताया ये जा रहा है कि जो गेस्ट हाउस में मौजूद अफराद, उनकी आमदरफ्त और मकान के इस्तेमाल से मुतल्लिक मालूमात मज़ीद भी पुलिस जमा कर रही है। अच्छा, एक इल्ज़ाम सामने आया था गुज़श्ता रोज़, मैं ज़रूर इसके ज़िक्र करना चाहूँगा कि ये गेस्ट हाउस जो है वो सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील नाम मेमन और उनके बेटे के हवाले से जो है खबर चली थी। इन इल्ज़ामात पर शर्जील मेमन और उनके बेटे रावल मेमन ने नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी से रुजू करते हुए तहरीरी शिकायत दर्ज करा दी है कि नामालूम अफराद उनकी इज्जत और शोहरत को नुकसान पहुँचा रहे हैं, लिहाजा इस मुहिम की आज़ादाना इंक्वायरी होनी चाहिए। ये मामला जो है एक डेवलपमेंट है, वो भी आपके साथ शेयर करनी थी। अब जो आखिरी टेलीफोन कॉल्स थी वो आपके सामने शेयर कर देता हूँ और जो मैसेजेस किए गए थे वो भी सामने आ चुके हैं, उसकी तफसील भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ।
ज़राए ये बताते हैं कि मीर रज़ा अली ने 28 जुलाई की शब 3 टेलीफ़ोन कॉल्स की थी, जिनके ज़रिए 2 मुख्तलिफ अफराद से रब्ता किया गया। मीर रज़ा ने रात 2:13 और 2:16 पर अली नामी शख्स से बात की, जबकि मीर रज़ा ने आखिरी फ़ोन कॉल अपने दोस्त अब्दुल्ला की रिसीव की। अब्दुल्ला ने उसे कॉल की थी, ये कॉल रिसीव की गई और दोनों के दरमियान तकरीबन 3 मिनट से ज़ायद जो है वो बातचीत हुई, जो आखिरी कॉल्स की गई थी। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक रिकॉर्ड के मुताबिक तफ्तीश के दौरान मीर रज़ा के मोबाइल फ़ोन पर आने वाले आखिरी 8 पैगामात की भी तफसीलात हासिल कर ली गई हैं। ये पैगामात रात 4:20 से लेकर 4:22 के दौरान मौसूल हुए। ये बहुत ही क्रूशल टाइम है इस केस का। मीर रज़ा ने इन पैगामात का कोई जवाब नहीं दिया था। तफ्तीशी टीम ने मीर रज़ा से आखिरी फ़ोन पर बात करने वाले अफराद और आखिरी पैगामात भेजने वाले अफराद से भी तफ्तीश करने का फ़ैसला कर लिया है। तबरकुशाई और इब्तदाई पोस्टमार्टम की रोशनी में फ़िरोज़ाबाद थाने में दर्ज जो अगवा का मुकदमा था, अब उस अगवा वाले मुकदमे को 302 की दफ़ात शामिल करके जो है, और इसमें एक तो कत्ल का मामला हो गया 302, जबकि इससे कबल मुकदमा जो है सिर्फ 365 के तहत दर्ज किया गया था। सो एक और डेवलपमेंट जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अब एक जो तहकीकाती टीम है वो मैं आपको बता दूं बना दी गई थी, और आज जो है इसका इजलास हुआ। ये तहकीकाती टीम डीआईजी क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन आमिर फ़ारूकी साहब, इनके हवाले से मैं कराची में जितने भी दोस्तों से बात होती है कहते हैं बहुत बेहतरीन अफसर हैं। जबकि एसएसपी सैयद मोहम्मद अली रज़ा, एसपी कैस खान, एसपी अनम तजम्मुल और इंस्पेक्टर चौधरी गजनफर भी इसके हवाले से बताया जा रहा है इस टीम का हिस्सा हैं। और ये जो ज़राए बता रहे हैं कि जी नई तहकीकाती कमेटी है, ये केस की जामे और गैर जानिबदाराना तहकीकात करेगी और तमाम मुतलका पहलुओं से दोबारा छानबीन करेगी। नए और इजाफी शवाहिद की निशानदही, उन्हें जमा और महफूज करके उनका जायज़ा लेगी, जबकि तहकीकाती टीम केस से मुतल्लिक तमाम फ़िज़िकल, टेक्निकल, वाक़याती और फ़ॉरेंसिक शवाहिद का भी तजिया करेगी। तहकीकाती टीम के कमेटी को केस हल करने के लिए तमाम मुमकिन जो इकदामात हैं वो करने की हिदायत कर दी गई है, जबकि कमेटी मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुतल्लिका अदालत में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अच्छा, और मुआवनत के लिए ज़रूरत पड़ने पर किसी भी अफसर को शामिल कर सकेगी। मीर रज़ा अली केस की तहकीकात में पेशरफ्त की रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट जो है वो भी दी जाएगी, और जो तहकीकाती कमेटी है पहले पोस्टमार्टम करने वाले मेडिकल बोर्ड के बयानात भी लेगी। बोर्ड में शामिल डॉक्टर्स और माहिरीन का बाकायदा इंटरव्यू किया जाएगा। इस टीम को बाकायदा सवालनामा भी दिया जा सकता है, ये भी कहा जा रहा है। और दराए के मुताबिक तहकीकाती कमेटी मालूम करेगी कि गोली को सीने से दाखिल और पेट से खारिज करार देने की बुनियाद क्या थी। पहली रिपोर्ट में फोरेंसिक शवाहिद को फाइल करने के इकदामात का जायज़ा लिया जाएगा, और जो तफ्तीशी टीम है तो उन दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, ज़ख्मों और कपड़ों और दीगर फोरेंसिक शवाहिद का भी जो है वो जायज़ा लेगी। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये तहकीकाती टीम 5 के करीब जो है वो लोगों पर जो है वो आमिर फ़ारूकी साहब की जो है आईजी क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन है, ये एसएसपी रैपिड रिस्पांस फोर्स हैं सैयद अली रज़ा, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन कुरंगी हैं ये कैस खान, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल अनम तजम्मुल और एसआई ओ जमान टाउन इंस्पेक्टर चौधरी गजनफर इस जो है कमेटी में शामिल है। ये बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं इस केस में। 4 ये अहम डेवलपमेंट्स थी जो इस केस को लेकर थी। इसके अलावा जो मुर्तज़ा वहाब साहब हैं और बाकी लोग कुछ जो है इनके वालिद से मिलने गए थे मीर अली रज़ा के, और उन्होंने जो है उनको कहा, रज़ा अली के, और उन्होंने उनको कहा कि जी हम एक जुडिशल कमीशन बना देते हैं। जबरान नासिर साहब और जो रज़ा के वालिद हैं उन्होंने ये कहा कि जी अभी जुडिशल कमीशन की ज़रूरत नहीं है, जो तहकीकाती टीम तहकीकात कर रही है हमें उसके ऊपर पूरा भरोसा है, पहले उनकी तहकीकात होने दें, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि इसके लिए जुडिशल कमीशन का क़याम जो है वो अमल में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। इसलिए अब हुकूमत ने बाकायदा तौर पे वो जुडिशल कमीशन के हवाले से वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि अब कोई जुडिशल कमीशन नहीं बन रहा, बल्कि जो कि टीम तहकीकात कर रही है वही टीम इस मामले को लेकर चलेगी और इसकी तहकीकात करेगी और नताइज जो है वो सामने रखेगी। इस केस ने काफ़ी जो है वो तवज्जो हासिल कर ली है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है, और इसके जो जितने भी, अच्छा एक और मामला गेस्ट हाउस के हवाले से है। गेस्ट हाउस का एक मुलाजिम भी सामने आया, हमारे कई दोस्तों ने, बाबर भाई ने और बाकी कुछ जो मीडिया के हमारे साथी दोस्तों ने उसका इंटरव्यू भी किया। एक लड़का है, वो कहता है मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था खौफ से, और पुलिस ने और इनके जब वालिदैन आए गेस्ट हाउस तो उन्होंने आकर दरवाज़ा तोड़ा और मुझे बाहर निकाला है। वो भी कहता है कि जी सीसीटीवी फुटेज और बाकी जो मामलात हैं उनके मुताबिक वो कहते हैं, और पुलिस भी कह रही है कि सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई है उसमें मीर रज़ा अली का जो है वो जाना गेस्ट हाउस में वो कहीं से भी साबित नहीं हो रहा। बहरहाल एक नई टीम बन गई है, अब ये इन मामलात को देखेगी और इन मामलात के ऊपर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करेगी।
इसके जो भी रिजल्ट निकलेंगे इंशाल्लाह हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। कोशिश है कि टू द पॉइंट और फैक्ट्स पर बेस्ड जितनी भी चीज़ें सामने आती हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं और इसी तरह करते रहेंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह बाकी भी जो मामलात सामने आएँगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।